छोटा सा घर था जिसमें आर्यन अपनी छोटी बहन रतिका और माँ के साथ रहता था। घर बड़ा नहीं था, दीवारों पर पुराना सा पलस्तर था, लेकिन उस घर में मोहब्बत बहुत थी। रतिका पढ़ाई में बहुत तेज थी। उसका सपना था कि वो अच्छे स्कूल में पढ़े, टॉप करे और अपनी माँ भाई का नाम रोशन करे। लेकिन घर की हालत अच्छी नहीं थी। माँ सिलाई का काम करती थी और आर्यन स्कूल के बाद दुकान में छोटा मोटा काम करता था। कुछ महीनों से घर की परेशानियां इतनी बढ़ गई थीं कि एक दिन माँ ने धीरे से कहा, आर्तिका, शायद इस साल तुम्हें स्कूल छोड़ना पड़ेगा। फीस पूरी नहीं हो पा रही, किताबें भी नहीं ले सकते। रतिका के चेहरे पर एक पल को उदासी आई, लेकिन उसने मुस्कुराकर कहा, कोई बात नहीं माँ, मैं घर पर पढ़ लूंगी। वो मुस्कुरा जरूर रही थी, लेकिन उसकी आंखें बता रही थीं कि उसका सपना टूट रहा है। आर्यन यह सब चुपचाप सुन रहा था। उसे बहुत दर्द हुआ। उसे लगा जैसे किसी ने उसकी छोटी बहन का सपना उसके हाथों से छीन लिया हो। उस रात वो अपने छोटे से कमरे में बैठकर चुपचाप अपने डिब्बे में रखे हुए छोटे छोटे सिक्कों को देखने लगा। 2 रुपए, 5 रुपए, 10 रुपए, कई महीनों से बचाया गया उसका छोटा सा खजाना। उसने खुद से कहा, मेरी बहन पढ़ेगी, चाहे मुझे कुछ भी करना पड़े। अगले ही दिन से आर्यन और मेहनत करने लगा। दुकान में देर तक रुकना, मालिक के घर तक चीजें पहुंचाना, खुद का टिफिन छोड़कर पैसे बचाना, कई बार बस का किराया भी बचाकर पैदल घर आना। वो हर दिन कुछ न कुछ बचाता और रात को वे सिक्के उसी डिब्बे में डाल देता। उधर रतिका भी हार मानने वालों में से नहीं थी। उसके पास फटी हुई पुरानी किताबें थीं। वो टेप से उन्हें जोड़कर पढ़ती रहती। जब आर्यन रात को थक कर घर आता, वो उसे अपने हाथ से बनाए हुए नोट्स दिखाती। भैया देखो, ये पूरा चैप्टर मैंने खुद से कर लिया। आर्यन मुस्कुरा देता, लेकिन अंदर से उसका दिल टूट जाता, क्योंकि वह जानता था कि उसकी बहन कितनी मेहनत कर रही है और वह उससे कहीं ज्यादा की हकदार है। कुछ हफ्ते ऐसे ही बीत गए। एक दिन जब आर्यन डिब्बा खोलता है तो पहली बार वो लगभग पूरा भरा हुआ था। वह खुशी से उछल पड़ा। अगले ही सुबह वह पूरे पैसे लेकर स्कूल के बुक स्टोर पहुंच गया। अंकल, मेरी बहन रतिका की किताबें चाहिए, सबसे अच्छी, जो भी पैसे लगे मैं दे दूंगा। वह अपना डिब्बा काउंटर पर रख देता है। दुकान वाले अंकल उसकी आंखों में चमक देखते हैं और कहते हैं, बेटा, तुम्हारे जैसे भाई आजकल कहाँ होते हैं, किताबें ले जाओ, कुछ नोटबुक्स मेरी तरफ से भी। आर्यन की खुशी संभालना मुश्किल हो जाता है। वह किताबों का पैकेट लेकर घर की तरफ भागता है। दरवाजा खोलते ही आवाज देता है, रतिका, जल्दी यहाँ आओ, आंखें बंद करो। रतिका आंखें बंद कर लेती है। आर्यन पैकेट उसके हाथ में रख देता है। जब वो आंखें खोलती है तो उसकी दुनिया जैसे थम जाती है। नई किताबें, नई नोटबुक्स, सब कुछ। वो एक पल को कुछ बोल ही नहीं पाती और अचानक आंसू उसके गालों पर बहने लगते हैं। भैया, ये सब कैसे, इतनी सारी नई किताबें? आर्यन उसकी आंसू भरी आंखें पोंछते हुए कहता है, तू बस पढ़, बाकी सब मैं कर लूंगा, मैं तेरे लिए सब करूंगा। दोनों गले लग जाते हैं। माँ थोड़ा दूर खड़ी ये सब देखकर खामोश आंसू पोंछती है। दिन बीतते गए। रतिका पहले से भी ज्यादा मेहनत करने लगी। स्कूल में सबसे आगे बैठना, हर सवाल का जवाब देना, हर टेस्ट में पहला आना। उसकी मेहनत सबको दिखने लगी थी। अब वह सिर्फ एक अच्छी छात्रा नहीं थी, वह स्कूल की शान बन गई थी। 6 महीने बाद स्कूल में बड़ा प्रोग्राम था, एनुअल अवार्ड सेरेमोनी। पूरा हॉल भरा हुआ था। हर कोई इंतजार कर रहा था कि इस साल का टॉप स्टूडेंट कौन होगा। जब प्रिंसिपल माइक पर आए तो पूरा हॉल खामोश हो गया और फिर उन्होंने कहा, इस साल का टॉप स्टूडेंट अवार्ड जाता है रतिका शर्मा को। पूरे हॉल में तालियां गूंज उठती हैं। जब बोलने का मौका मिलता है तो वह सीधे माइक पर कहती है, आज मैं जो भी हूं अपने भाई की वजह से हूं। उन्होंने अपनी हर खुशी, हर जरूरत छोड़कर मेरे लिए ये सब किया है। ये अवार्ड मेरा नहीं, मेरे भाई का है। स्टेज के नीचे खड़ा आर्यन यह सुनते ही रो पड़ता है। वह छिपा भी नहीं पाता। आंसुओं में गर्व, खुशी और प्यार सब कुछ साफ दिखाई देता है और उसे कसकर गले लगा लेती है। भैया, एक दिन मैं आपको हर खुशी दूंगी, आप सिर्फ कहते रहना, मैं कर दिखाऊंगी। आर्यन मुस्कुराते हुए उससे कहता है,
मुझे और कुछ नहीं चाहिए, बस तू ऐसे ही चमकती रहना। उस दिन छोटे से घर में सिर्फ एक लड़की नहीं जीती थी, बल्कि एक भाई का सपना भी पूरा हुआ था। एक शांत से गांव में आरव नाम का लड़का अपनी छोटी बहन अनाया के साथ रहता था। बचपन में ही उनके माता पिता गुजर गए थे और तभी से आरव ने ही अनाया की परवरिश की जिम्मेदारी उठाई थी। वह अपनी पढ़ाई छोड़कर सुबह से रात तक मेहनत करता था, सिर्फ इसीलिए कि अनाया की पढ़ाई बिना रुकावट जारी रह सके। अनाया पढ़ाई में बहुत होशियार थी। जब उसका कॉलेज जाने का समय आया तो उसे दूसरे शहर जाना पड़ता था, क्योंकि उनके गांव में कॉलेज नहीं था। हर दिन आरव उसकी जरूरतें पूरी करने में लगा रहता। एक दिन कॉलेज में अनाया अपनी सहेलियों के साथ बाहर गई। वहां उसने पहली बार फ्रेंच फ्राइज खाए। कुरकुरेपन और स्वाद ने उसे हैरान कर दिया। उसे इतना पसंद आया कि वह बार बार देखती रही कि इन्हें कैसे बनाया जा रहा है। शाम को घर लौटते ही उसने जल्दी जल्दी कुछ आलू उठाए और उसी तरह फ्रेंच फ्राइज बनाने की कोशिश करने लगी। तभी आरव घर पहुंचा। अनाया मुस्कुराते हुए बोली, भैया ये देखिए, ये फ्रेंच फ्राइज मैंने बनाए हैं। वह उत्साह में उसे सब बताने लगी, कैसे उसने पहली बार खाए, कैसे बनाया जाता है और कैसे उसने खुद कोशिश की। थोड़ी देर बाद अनाया ने धीरे से एक विचार रखा, भैया हमारे गांव में किसी को फ्रेंच फ्राइज के बारे में पता ही नहीं है। अगर हम इनका एक छोटा सा दुकान खोल दें तो सबको पसंद आएगा और आपकी मेहनत भी थोड़ी कम हो जाएगी। आरव ने पहले हिचकते हुए कहा, अनाया मुझे बनाना तो आता भी नहीं है। अनाया मुस्कुराई, तो मैं सिखा दूंगी ना भैया। दोनों ने मिलकर कुछ दिन अभ्यास किया और फिर एक छोटे से खोखे में उनका पहला फ्रेंच फ्राइज का दुकान खुला। शुरू में लोग जिज्ञासा से आते थे, लेकिन एक बार खाने के बाद सभी इसके दीवाने हो गए। बच्चे, बड़े, बुजुर्ग, हर कोई वहां से फ्रेंच फ्राइज खरीदता। देखते ही देखते उनका छोटा सा व्यापार पूरे गांव में मशहूर हो गया। आरव ने कुछ लोगों को काम पर रख लिया और उनका कारोबार बढ़ता गया, लेकिन हर किसी को यह सफलता रास नहीं आई। दुकान के बगल में दुकान चलाने वाला रोहन आरव की प्रगति देख देख कर जलने लगा था। उसे ये बर्दाश्त नहीं था कि उसका पड़ोसी उससे ज्यादा सफल हो जाए। एक रात जब पूरा गांव सो रहा था, रोहन चुपके से आया और आरव का पूरा दुकान गायब कर गया। अगली सुबह जब आरव दुकान पहुंचा तो वहां कुछ भी नहीं था, न टेबल, न मशीन, न सामान, कुछ भी नहीं। वह जमीन पर बैठकर सिर पकड़ लिया। ये दृश्य देखकर उसका दिल टूट गया। घर पहुंचते ही उसी समय अनाया भी कॉलेज से लौटी। खुश होकर बोली, भैया आज मुझे नौकरी मिल गई। लेकिन आरव को उदास देखकर वह रुक गई। भैया क्या हुआ, आपका चेहरा इतना बुझा हुआ क्यों है? आरव ने टूटे हुए स्वर में पूरी घटना बता दी। कुछ देर चुप रहने के बाद अनाया ने दृढ़ आवाज में कहा, भैया हम हार नहीं मानेंगे। इस बार हम इससे भी बड़ा दुकान लगाएंगे और बाहर सीसीटीवी कैमरा भी लगवाएंगे। फिर उसने अपनी पहली सैलरी आरव के हाथों में रख दी। ये मेरी तरफ से पहली मदद है। अब हम दोनों मिलकर फिर से शुरू करेंगे। इस बार दोनों ने पहले से भी बड़ा दुकान बनवाया। नई मशीनें, साफ जगह और बाहर कैमरा भी लग गया। धीरे धीरे वही पुरानी भीड़ लौट आई और देखते ही देखते उनका नया दुकान पहले से 2 गुना सफल हो गया। उधर रोहन दूर बैठकर यह सब देख रहा था। उसकी आंखों में पछतावा भर आया। वह सोचने लगा, मैंने हमेशा दूसरों से जलन की, लेकिन अपने काम पर कभी ध्यान नहीं दिया। अगर मेहनत करता तो आज मेरा भी व्यापार चलता। मैं अपनी ही गलती में डूब गया। दूसरी ओर आरव और अनाया की मेहनत और एक दूसरे के प्रति प्रेम ने उन्हें फिर से खड़ा कर दिया। अनाया नौकरी भी करती और अपने भाई के दुकान की देखभाल भी। दोनों भाई बहन खुशियों और मेहनत के साथ नया जीवन जीने लगे और गांव के लोगों के लिए वह दुकान सिर्फ फ्रेंच फ्राइज की नहीं, बल्कि मेहनत, संघर्ष और भाई बहन के प्यार की निशानी बन गई।